प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ है। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार हम सबकी लाइफ में ऐसे हालात, ऐसी मजबूरियाँ, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जब हम उन हालातों को जब फेस करते हैं अपनी लाइफ में, हो सकता है वो किसी भी तरह की दुख तकलीफ हो, वो किसी भी तरह की परेशानी हो, आपके फाइनेंस को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, आपके कामों को लेके, आपकी स्टडीज को लेके। और कई बार जब हम अपनी लाइफ में किसी भी अपने एरिया में, अपनी लाइफ के किसी भी ऐसे एरिया में जब हम दुख को फेस करते हैं तो हम निराश होते हैं। हो सकता है कई बार आपके फैमिली मेंबर, उनकी हेल्थ ठीक ना हो सकता है आपका फाइनेंस ठीक ना हो। तो जब हम इन तंगियों को अपनी लाइफ में फेस करते हैं तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। हम निराश होते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम परेशान होते हैं। कुड़कुड़ाना ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर से फाइट करें, नहीं। कई बार अपने हालातों को देखकर हम इतने मजबूर हो जाते हैं, हम थक जाते हैं। हम थक जाके कि खुदावंद हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम किस दिन, किस घड़ी हम अपने सब मुसीबतों से छुटकारा पाएंगे। मेरे बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिनको प्रभु में कई साल हो गए हैं, स्टिल उनका फाइनेंस वैसा का वैसा है, स्टिल उनकी हेल्थ वैसी की वैसी है, और वो कहते हैं कब हमारी बारी आएगी, कब हमारा नंबर आएगा, कब हम ब्लेस होंगे। और वो लोग बहुत परेशान होते हैं। स्टिल वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, बट स्टिल उनकी लाइफ में वैसे हालात चल रहे होते हैं जैसे वो डे 1 में जब प्रभु में थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार जब हम अपने हालातों को देखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, अगर वो प्रॉब्लम्स फाइनेंस की है तो हम खुदावंद से पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं, खुदावंद हमारे फाइनेंस को ब्लेस कर। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, अगर हम हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हमारे घराने में, हमारे परिवार में, हमारे लव वंस की लाइफ में कोई प्रॉब्लम को, अगर वो हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहा है तो हम उस रिगार्डिंग खुदावंद से दुआ करने लगे, तो खुदा उसकी हेल्थ को, उसकी उस बीमारी से उसे चंगा कर, उसे शिफा दे। कई बार हम अपने सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग हम खुदावंद से बातचीत करने लग जाते हैं। जो हमारा सर्कमस्टांस है, जो हमारे हालात है, हम उस हालात के अकॉर्डिंग हम खुदावंद से बातचीत करने लग जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, भजन संहिता 62 वर्स 8 में लिखा, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। कभी कभी नहीं, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग नहीं, कि आज फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो फाइनेंस के अकॉर्डिंग खुदावंद से भरोसा रखें। ओके, अगर हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग भरोसा। ओके, ऐसा नहीं कि जब हमारे हालात गड़बड़ी में आए तो हम उस अकॉर्डिंग खुदाबंद में भरोसा रखें। वचन कहता है कि हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदाबंद ही है, परमेश्वर ही है जो एवरी सिंगल सेकंड हमारे साथ हमें देखता है, हमारे हालातों को वो देखता है। पर फॉल्ट किस में होता है? हम पर होता है। क्या फॉल्ट होता है? कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार हम खुदावंत का इस्तेमाल करते हैं। और वो इस्तेमाल कैसा होता है? क्योंकि अगर हम देखें कि हम जब देख रहे हैं अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं और पूरा भरोसा उस अनुसार करने लग जाते हैं। बीते दिन हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें बीते दिन जब हम अच्छे हैं तो हमें तब भी खुदावंद में फुली भरोसा रखना है। जब हालात अच्छे होते हैं तो हम डिसीजन कुछ भी अगर लाइफ का लेना तो हम बड़े इजीली ले लेते हैं। तो फिर परमेश्वर एक साइड में होता है, हमें कुछ भी डिसीजन लेना है, अगर वो कहीं इन्वेस्टमेंट का हो, किस कॉलेज जाना है, कौन सी कंट्री जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, अगर सब कुछ अच्छा लाइफ में चल रहा है, सब कुछ इजी चल रहा है, कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी, तो उस टाइम हमारा फुली भरोसा खुदावंद में नहीं होता। पर जहां कब हमारा काम फंस जाता है, जहाँ रुकावट आने लग जाती है, जहाँ दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, उस टाइम फुली भरोसा खुदावंद में होने लग जाता है। पर वचन कहता है हर समय उस पर भरोसा रखो, हर समय। पर आज लोग नहीं रखते। आज लोग तब ही भरोसा रखते जब उनके सर्कमस्टांसेस, उनके हालात ऐसे बन जाते हैं कि जब उन्हें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं दिखता, तो फिर क्या, प्रभु हमारी दुआओं को सुन और हमें उत्तर दे। पर मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन कहता है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो।
परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर ही है जो हमें हमारी हर विपत्तियों से हमें छुड़ा सकता है। हर हमारी खुशियों में खुदाबंद हमें ब्लेस्ड करता है, हर दुखों में खुदाबंद हमारे लिए हल निकालता है। पर हर समय खुदाबंद पर भरोसा रखो, ना कि जब हम परेशान हैं, ना कि जब हम दुख तकलीफ में हैं, ना कि तब जब हम पूरे हार चुके हैं। हर समय खुदाबंद पर भरोसा रखो। पर आज लोग जब दुख तकलीफ में आते हैं तो वो खुदाबंद को याद करते हैं। ओके, याद किया, अब क्या करते हैं लोग? अगर उनको प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में, कोई हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग या कोई फाइनेंस के रिगार्डिंग या कोई भी हल मसला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए परमेश्वर के पास चले जाते हैं। और आज लोग ऐसे इतने मतलबी बन चुके हैं कि जब वो खुदाबंद के पास जाते तो वो खुदाबंद से और कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोल्यूशन मांगते हैं। अगर वो फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में, तो खुदाबंद से वो पैसों की डिमांड करते, खुदाबंद हमारे पैसों का इंतजाम कर। अगर वो प्रॉब्लम कोई हेल्थ इश्यूज के, खुदाबंद इस बीमारी से शिफा दे। अगर कोई और दिक्कत परेशानी, चाहे वो जॉब हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, कि अगर वो कोई जॉब चाहते हैं, वो जॉब नहीं मिल रही, अगर वो चाह रहे किसी घर को लेना, वो घर नहीं ले पा रहे, या किसी भी तरह की, या वो मैरिज या वो बेबी या किसी भी तरह की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर वो है उनकी, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रेयर रिक्वेस्ट को ही खुदाबंद के पास लेके जाते हैं। उससे ऊपर उससे नीचे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से सोल्यूशन मांगते, खुदाबंद इसका हल मसला करो। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, लूका की किताब 11 उसकी 13 आयत में लिखा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। इस वचन में लिखा कि खुदावंद ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। पर क्या मांगो? गाड़ी, बंगले, धन, दौलत? पवित्र आत्मा। जब तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। पर आज लोगों को पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है। पवित्र आत्मा इट्स फाइन है तो है, नहीं तो नहीं, पर हमारे हल होने चाहिए, हमारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने चाहिए, हमें फाइनेंस ब्लेस होना चाहिए, हम जो चाहते हैं हमें वो मिलना चाहिए। हमें परमेश्वर के प्रेजेंस से कोई मतलब नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदाबंद देने में धनी है। अगर आप उससे कुछ मांग रहे वो आपको देगा। पर आपको अगर ब्लेस्ड लाइफ जीनी है, आपको अगर खुदाबंद के पीछे चलने वाला जीवन चाहिए, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है तो आप आजाद हो। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, संसारिक चीजें, संसारिक सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप खुदाबंद के पीछे अगर क्रॉस को उठा रहे हो तो आप बहुत इजीली हो, आप फ्री हो, कोई दुख तकलीफ आपकी लाइफ में नहीं आएगी, वो आएगी। और उसके लिए ये नहीं है कि आप उस दुख तकलीफ के हलों के लिए खुदाबंद के पास जाओ, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस अपने साथ चाहिए। तो दुख तकलीफ डजंट मैटर क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, खुदाबंद उस चीज को अपने आप सॉर्ट आउट करेगा। आपको बताने की भी नहीं जरूरत है, खुदा जानता है। पर आज लोगों को परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है, उसकी चीजों से मतलब है, उस मिरेकल से मतलब है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना मिलेगा? कोई ऐसा रीजन नहीं कि खुदाबंद आपको होली स्पिरिट से फुलफिल ना करे। पर आज लोग मांगते ही नहीं है। मांगो तो सही, तुम्हें दिया जाएगा, पर आज लोग मांग ही नहीं रहे। लोग क्या मांग रहे हैं? फाइनेंस ब्लेस, हेल्थ ब्लेस, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व, ये सॉल्व हो जाए, वो सॉल्व हो जाए। पर पवित्र आत्मा हमें नहीं जरूरत, हमें बाकी सब कुछ चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर करोड़ ब्लेसिंग्स एक साइड और एक साइड होली स्पिरिट है, तो आपको आज होली स्पिरिट को चूज करने की जरूरत है। बाकी सब कुछ खुद ब खुद आपकी लाइफ में अपने आप आएगा, अगर वो आपके लिए वर्थी होगा, अगर उसकी जरूरत आपकी लाइफ में होगी। अपने आप खुदाबंद अपने आप आपकी लाइफ में उस चीजों को डाल देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, संसारिक चीजों से बाहर आओ। कुछ भी लाइफ में चल रहा है, उस प्रेयर रिक्वेस्ट को मत खुदाबंद ये कर वो कर, खुदाबंद अपनी आत्मा से भर, खुदाबंद अपनी प्रेजेंस से परिपूर्ण कर। और जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में एंटर करेगी, तो चिंता करना, किसी भी चीजों के सॉल्यूशन को ढूंढना, वो आपका काम नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा का काम होगा। और मेरा ये विश्वास है, ये वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। और आज आप जान चुके होंगे कि आज आपको किस चीज के लिए प्रार्थना करनी है। मेरा लोन हो जाए, मैं उस कंट्री में पहुंच जाऊं, मेरी ये ब्लेसिंग, मेरी वो ब्लेसिंग, नो।
आज आप कहेंगे कि खुदावंद मुझे अपने मसा से भर, मुझे अपनी प्रेजेंस से भर। खुदावंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, ये वचन आप सबकी लाइफ में 100 गुना फल को लाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।